नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी, 3.5 करोड़ के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, 10,18,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में 2 करोड़ 54 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ, 77 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल उपस्थित। भारत में बेकाबू हुआ कोरोना, 63 लाख के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या 98,000 के पार। भारत में करीब 53 लाख मरीज हुए स्वस्थ, 9.5 लाख के करीब एक्टिव केसेस। आज से अनलॉक 5 की शुरुआत, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल होंगे गुलजार। स्कूल पर राज्य सरकारें लेंगी फैसला, कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद, पहले चरण की 71 सीटों पर नामांकन शुरू। आरजेडी का दुर्ग तो 7 मंत्रियों की साख दाव पर। किसान कानून के खिलाफ राहुल गांधी का रोड शो, गांधी जयंती पर राहुल गांधी का 3 दिवसीय रोड शो। हरियाणा बॉर्डर से शुरू होकर पंजाब जाते हुए दिल्ली पहुंचेगा रोड शो। एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत, पुंछ जिले में कृष्णा घाटी सेक्टर में किया सीजफायर का उल्लंघन। भारत का एक जवान हुआ शहीद, एक जवान घायल। हाथरस गैंगरेप को लेकर देश भर में आक्रोश, विपक्षी पार्टियों के निशाने पर योगी सरकार। हाथरस जिले की सीमाएं की सील। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। हाथरस के बुलगड़ी जा रहे थे कार्यकर्ता, थाने में रोकने पर किया हंगामा। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका राहुल पर साधा निशाना, कहा जो भाई बहन दिल्ली से चले उनको राजस्थान जाना चाहिए था। मायावती पर भी साधा निशाना। यूपी के बलरामपुर में दलित छात्रा से गैंगरेप, अस्पताल ले जाते समय पीड़िता की हुई मौत, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी में नहीं थम रहे दुष्कर्म के मामले, आजमगढ़ में 9 साल की बच्ची बनी हवस की शिकार, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महराजगंज में पुलिस और एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ रुपए की चरस बरामद, एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में युवक की मौत, कुएं में गिरने से हुई मौत, जानवर को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर युवक पर की फायरिंग, युवक का इलाज फिलहाल जारी। यूपी के आगरा में युवक ने की आत्महत्या, मानसिक तनाव के कारण की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ के जग में चाकूबाजी, युवक ने बुआ के लड़के पर चाकू से किया हमला, घायल का इलाज फिलहाल जारी। यूपी के पीलीभीत में 2 बाइक्स में भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आगरा में नकली मोबिल ऑयल के माफियाओं पर शिकंजा, पुलिस ने 2 गोदामों पर की छापेमारी, नकली ऑयल की पेटियां, ड्रम और ऑयल बरामद। यूपी के संभल में नामी बदमाश ने किया आत्मसमर्पण, गले में माफी की तख्ती लटकाकर थाने पहुंचा बदमाश। यूपी के पीलीभीत व्यापारी ने लगाए गंभीर आरोप, जहानाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष के पति पर लगाए आरोप। बाबरी विध्वंस के फैसले से देवबंदी उलेमा नाराज, फैसले को बताया समझ से परे। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, संक्रमितों का संख्या 1,35,000 के पार, 1,485 से ज्यादा मरीजों की मौत। कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता आंदोलन कल से, गहलोत सरकार प्रदेश भर में चलाएगी जन जागरूकता आंदोलन, मुख्यमंत्री गहलोत अल्बर्ट हॉल से करेंगे जन आंदोलन का आगाज। कोरोना को लेकर जयपुर पुलिस सख्त, जागरूकता के लिए चलाया जाएगा अभियान, बिना मास्क घूमने वालों पर होगी कार्रवाई। 2 अक्टूबर से शुरू होगा जन जागरूकता आंदोलन, जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी, नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज के लिए बनी अलग रणनीति। गांधी जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जारी करेगी रिपोर्ट कार्ड, कितने चुनावी वादे पूरे किए ये जनता को बताएगी कांग्रेस। संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी सब कमेटी। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव मामला, राज्य सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के दिए हैं निर्देश। नगर निगम की चुनाव तैयारियां तेज, निर्वाचन विभाग ने कसी कमर, कोरोना काल में चुनाव कराना बड़ी चुनौती। जयपुर के वीकेआई थाना इलाके में महिला से गैंगरेप, महिला के पति को शराब पिलाकर दिया वारदात को अंजाम, होटल के 2 कर्मचारी सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज। 12 में नाबालिग लड़कियों को भगाने के मामले में नया मोड़, पीड़िताओं ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं। 12 की घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, कहा घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है, प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का किया जा रहा है कार्य। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में ऐतिहासिक फैसला, विधायक अनीता भदेल ने भी जताई खुशी, फैसले को बताया महत्वपूर्ण। अनारक्षित पदों को भरने की मांग का मामला, कांग्रेस पार्टी के दल ने किया हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, लोगों को दिया नुकसान का मुआवजा दिलाने का आश्वासन।
खाजूवाला के बेमसर में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर में घुसी कार, पुगल एसएचओ महावीर प्रसाद सहित 3 लोगों की हुई मौत। खाजूवाला में एसएचओ और कांस्टेबल की मौत के बाद शोक की लहर, पुगल के सभी प्रतिष्ठान बंद, व्यापारियों ने की श्रद्धांजलि अर्पित। सीकर के रिंगस में दर्दनाक हादसा, एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। जोधपुर में बदमाशों का आतंक, अमूल दूध प्लांट पर काम कर रहे युवक पर चाकू से हमला, युवक की हुई मौके पर ही मौत। राजधानी जयपुर में लोहा मंडी के पास रुई के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। जोधपुर के बासनी में फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। भिवाड़ी में बदमाशों का आतंक, दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात, बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर तानी बंदूक। जालौर में मृत शिक्षक की निर्वाचन विभाग ने लगाई ड्यूटी, मृत शिक्षक विक्रमपुरी की प्रशिक्षण में लगाई ड्यूटी, विक्रमपुरी की 5 साल पूर्व सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। नागौर के पादुकला प्रशासन में सख्त, ओवरलोड बजरी परिवहन पर की कार्रवाई, 21 डंपर के काटे चालान। भीलवाड़ा के सवाईपुर में पुलिस और मायने विभाग की संयुक्त कार्रवाई, बजरी दोहन करते 3 ट्रेलर जब्त। टोंक के निवाई में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद, दशहरा मैदान पर हो रहा बजरी का स्टॉक, शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। बांदवाड़ा में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते से भिड़े ग्रामीण, दोनों पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी में 2 युवतियां हुई घायल, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। सीकर के दातारामगढ़ में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद, आचार संहिता में रातों रात खड़ी की अवैध दुकान, सूचना पर ग्राम पंचायत ने किया नोटिस चस्पा। हाथरस मामले को लेकर देश भर में आक्रोश, भरतपुर में वाल्मीकि समाज ने निकाला कैंडल मार्च। जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल, हाथरस की घटना को लेकर जताया विरोध, आरोपियों को फांसी देने की मांग। बाड़मेर के बालोतरा में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की उठी मांग। हाथरस गैंगरेप को लेकर देश भर में आक्रोश, झालावाड़ के खानपुर में कस्बा रहा बंद, आरोपियों को फांसी देने की मांग। राजसमंद जिला कलेक्टर ने किया नाथद्वारा का दौरा, विकास कार्यों में हो रही देरी पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजसमंद के नाथद्वारा में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, वार्ड नंबर 38 के पार्षद ने सौंपा ज्ञापन, भूमिगत केबलिंग और नाला निर्माण में लगाया भाई भतीजावाद का आरोप। नसीराबाद में टला बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, चालक और खलासी हुए घायल। बांदीकुई में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की, 26 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को होगा मतदान। पाली की बाली में अजगर के आने से मचा हड़कंप, गोविंद प्रजापति ने किया रेस्क्यू, अजगर को छोड़ा गया जंगल में। डूंगरपुर में महावीर इंटरनेशनल हिल सिटी की सकारात्मक पहल, शहरवासियों के लिए छोटी मोक्ष वाहिनी की समर्पित। अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन बनाराम मीणा का जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का किया आयोजन, कार्यकर्ताओं ने किया बनाराम मीणा का स्वागत। भीलवाड़ा में पटरी पर लौटी रेल सेवा, 6 महीने के बाद एक बार फिर से रेल सेवा हुई बहाल। पर्यटकों के लिए खोला गया रणथंभौर और सरिस्का टाइगर पार्क, 30 जून को बंद किए थे ये दोनों ही टाइगर रिजर्व पार्क, कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत खोले गए पार्क। दौसा के सिकराय में पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज, गाइडलाइंस की पालना के साथ हो रहा है प्रचार प्रसार। अजमेर में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग। हाथरस गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने की मांग, कुचामन में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने सौंपा ज्ञापन। बारा के छबड़ा में वाल्मीकि समाज ने निकाली रैली, एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, हाथरस गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग। भरतपुर के कामा में ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन, बिजली घर के बाहर किया धरना प्रदर्शन, ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश। बीकानेर में एनएचएम नर्सिंग कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, लंबे समय से आंदोलन के माध्यम से रख रहे थे अपनी मांग। बूंदी में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले का विरोध, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अहिंसा सर्कल पर किया विरोध प्रदर्शन, निर्णय को बताया पक्षपातपूर्ण फैसला। उदयपुर के बोहरा गणेश मंदिर में मनाया गया मंजू सचान का जन्मदिन, भगवान गणेश को लगाया लड्डुओं का भोग, किशोरी श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष है मंजू सवान। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।